अस्सलाम वालेकुम। फेडरल गवर्नमेंट की जानब से एफजीईआई में एसएसटी यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की परमानेंट जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। ये जॉब्स एफपीएससी यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अनाउंस की गई हैं। इन टीचिंग जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी नौकरियों की मालूमात सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं एडवर्टाइजमेंट पर मौजूद हूं और यहाँ पर टॉप जो है वो लिखा नजर आ रहा है जी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। व्यूअर्स ये एड नंबर 3 है, यानी 2026 की जो है वो तीसरी भर्ती है। इस एड नंबर 3 के अंदर जो है वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में तकरीबन 600 असामियों का ऐलान किया गया है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मेरा जो मेन फोकस है वो एसएसटी यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर की जॉब है। जी तो व्यूअर्स इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर सीरियल नंबर 5 पर जो है वो एसएसटी यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर की जॉब आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो केस नंबर भी मेंशन किया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी मेंशन किया हुआ है। ओके, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसका पोजीशन का नाम विद स्केल यानी लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल टीचर फॉर मेल। मर्द हजरात पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक पे स्केल जो है वो 17 है और पहले दिन से ये परमानेंट जॉब्स हैं। नेक्स्ट व्यूअर्स आपको नजर आ रहा होगा मिनिस्ट्री डिवीजन किस डिपार्टमेंट की तरफ से है। ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और ये जो एफजीईआई के जो स्कूल्स हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं। जी तो व्यूअर्स अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं दो कैटेगरीज की क्वालिफिकेशन के जो मेल मर्द हजरात हैं वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली कैटेगरी कौन सी है, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स यानी 16 साल तालीम हासिल की हुई है और साथ में आपके पास बीएड है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, तो देन जो है वो आप एसएसटी यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड यहाँ पर ये है कि अगर आपने एमए एजुकेशन किया हुआ है, एमए एजुकेशन से मुराद ये है 16 साल तरीन मास्टर्स इन एजुकेशन है, या फिर आपने एमए ईपीएम किया हुआ है। ईपीएम से मुराद है एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये जो दो सब्जेक्ट हैं एजुकेशन और एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, अगर तो इन दो सब्जेक्ट्स के अंदर आपका मास्टर्स है तो देन विवर्स आपको बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हायर एजुकेशन कमीशन ने इन दोनों डिग्रियों को बीएड के इक्वल करार दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने एमए एजुकेशन किया हुआ है या एमए ईपीएम किया हुआ है तो देन आप विदाउट बीएड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी भी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर मास्टर्स किया हुआ है, वो चाहे बीएससी इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस, मतलब कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, और साथ में फिर आपका बीएड होना जरूरी है। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको क्वालिफिकेशन की जो है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट व्यूअर्स हमारे पास जो है वो आ जाती हैं कि इसके लिए जो है वो एज लिमिट क्या रखी गई है। एज लिमिट की अगर बात करें तो 20 से 30 साल वाले मर्द हजरात, ठीक है, ये इन्होंने कहा है कि 22 से 30 साल वाले और साथ में जो है वो 5 साल की एज रिलैक्सेशन को शामिल किया गया है। अगर क्लियर बताऊं तो 22 से 35 साल वाले मर्द हजरात जो है वो इन जो है वो एसएसटी यानी स्कूल सेकेंडरी स्कूल टीचर जॉब्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है और सबसे अहम चीज ये है कोई किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पहले दिन से जो है वो ये परमानेंट जॉब है। ओके, नेक्स्ट व्यूअर्स हम बात कर लेते हैं कि सीटों की तादाद कितनी है। थंबनेल पे भी लिखा होगा, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है। टोटल पूरे पाकिस्तान के लिए 98 सीटों का ऐलान किया गया है, 2 कम 100। ठीक है, 98 यानी 98 सीटों का ऐलान किया गया है और उसको पूरे पाकिस्तान के अंदर कुछ इस तरह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है कि ओपन मेरिट पर 8 सीटें हैं। ओके, उसके बाद व्यूअर्स पंजाब यानी सूबा पंजाब के लोगों के लिए 49 49 सीटें मुख्तिस की गई हैं, जिसमें 2 सीटें जो हैं वो मिनॉरिटी कोटास के लिए हैं, यानी नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं। और इसलिए नेक्स्ट अगर बात करें सिंध रूरल एरिया के लिए 11 सीटें मुख्तिस की गई हैं, सिंध अर्बन एरिया के लिए 8 सीटें मुख्तिस की गई हैं और इसमें से 1 सीट जो है वो मिनॉरिटी कोटा में मुख्तिस की गई है। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 11 सीटें मुख्तिस की गई हैं, बलोचिस्तान के अंदर 6 सीटें मुख्तिस की गई हैं, एक्सफाटा के लिए 2 सीटें, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 सीट और इसी तरह से एजे के यानी आजाद जम्मू कश्मीर के लिए 2 सीटें मुख्तिस की गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन इसका हरगज मतलब ये नहीं है कि आपका ताल्लुक सूबा पंजाब से है और आपकी पोस्टिंग आजाद जम्मू कश्मीर में हो जाएगी।
आपके जो करीबी इनके एफजीईआई यानी फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी इस डिपार्टमेंट के जो आपके होम डिस्ट्रिक्ट के करीब जहां पे भी स्कूल होगा, वहां पर आपकी पोस्टिंग को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद व्यूअर्स, इन जॉब्स पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2026 है, यानी 31 अगस्त 2026 रात 12 बजे तक जो है वो आप इन एसएसटी यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की परमानेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, अप्लाई करने से पहले अगर आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरी एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि इन एसएसटी जॉब्स के हवाले से टेस्ट प्रिपरेशन, कोई अहम तरीन नोट्स, सिलेबस, उसकी वीडियोस जो है वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जी तो व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पर आकर आपने लिखना है FPSC, एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स ओपन होंगे। पहला लिंक आ रहा है जी FPSC, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ एक साइड लेफ्ट साइड पे जनरल रिक्रूटमेंट के अंदर जॉब्स एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2026 की तीसरी एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही है। ये 13 अगस्त यानी कल जो है वो ये जॉब्स पब्लिश की गई हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, मुख्तलिफ ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। यानी अगर आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि 32 पेजेस की है, यानी आप चाहते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट में कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई, तो आप इस क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फी का तरीकाकार बताया हुआ है। जैसे पीपीएससी है, पीपीएससी में आप ऑनलाइन फी पे करते हैं, एक स्टेप कंप्लीट करते हैं, फिर अगले स्टेप में फी पे करनी होती है, फिर फर्दर आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। बिल्कुल सेम तरीके से आपने जो है वो इसकी फी पे करनी है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने की गाइडलाइंस भी बताई गई हैं। अब व्यूअर्स, सबसे अहम चीज है, उन्होंने कहा है कि कल ये जॉब जो है वो पब्लिश हुई हैं, तो 16 अगस्त 2026 जो है ऑनलाइन अप्लाई होना शुरू होगा। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 16 अगस्त को पोर्टल ओपन किया जाएगा, मैं फौरन स्टेप बाय स्टेप जो है वो अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सबसे अहम क्वेश्चन जो है वो बाज़ औक़ात पूछा जाता है कि चालान फ़ी कितनी होगी? तो व्यूअर्स, अगर आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू बेसिक पे स्केल 16 से 17 तक अप्लाई करते हैं तो इसका 600 रुपए चालान होगा। यानी एसएसटी यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर की जॉब जो है वो इसका बेसिक पे स्केल 17 है, तो आपकी जो इसकी चालान फ़ी होगी वो 600 रुपए होगी, जो कि आप ऑनलाइन बैंकिंग एप्लीकेशन वन लिंक वन बिल के थ्रू जो है वो पे कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 के अंदर जितनी भी जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स के अंदर अनाउंस की गई हैं, उनका उन्होंने टेंटेटिव जो है वो टेस्ट की डेट भी बताई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंडक्ट ऑफ टेस्ट आ रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि टेस्ट एग्जामिनेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 विल बी हेल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर जो है वो 2026, 10 अक्टूबर से जो है वो इस एडवर्टाइजमेंट के टेस्ट शुरू हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 10 अक्टूबर को एसएसटी का टेस्ट होगा, मुख्तलिफ डेट्स होंगी। लेकिन ये है कि तकरीबन ये जल्दी 1 महीने के अंदर-अंदर ये तमाम टेस्ट मुकम्मल कर लेते हैं। तो अब स्टार्ट जो है वो इस एडवर्टाइजमेंट के 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएँगे। एसएसटी का जो है वो 5वें सीरियल नंबर पे है, तो शायद अगर ये सीरियल नंबर के हिसाब से चलें, तो आपका टेस्ट जो है वो 15-16 अक्टूबर तक होने के चांसेस हैं। लेकिन ये टेंटेटिव जो है वो शेड्यूल होता है, इसमें कोई तब्दीली भी आ सकती है। इन जॉब्स के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।